नमस्ते दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक मेडिकल स्टोर के बारे में। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं हूँ मेडिकल स्टोर में, पुणे एरिया में, ठीक है, कोंडवा एरिया में। तो इनका मेडिकल स्टोर है सारा मेडिकल नाम से। तो यहाँ पे इन्होंने किस प्रकार सेटअप किया है एक्चुअली, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे स्टूडेंट है जो रिटेल वर्कशॉप बैच नंबर 12 के हैं, जिन्होंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन ली कि रिटेल स्टोर कैसे शुरू किया जाए, क्या किस प्रकार इस बिज़नेस को ग्रो किया जाए और क्या चैलेंजेस आ सकती है, इसके बारे में पूरा सीखा और उसके बाद ये स्टोर शुरू किया। तो सोचा कि आपसे ये पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, क्योंकि आपको भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिले और आपको भी थोड़ा मोटिवेशन और इवन एक्सपीरियंस मिले प्रैक्टिकली कि किस प्रकार आप भी अपना स्टोर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इमेजेस में कि किस प्रकार ये सेटअप किया है स्टोर का। ठीक है, और यहाँ पे क्लिनिक भी कनेक्टेड है और फार्मेसी भी है। ठीक है, तो फार्मा क्लिनिक का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट इन्होंने अप्लाई किया है और यहीं पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत बेनिफिशियल कंसेप्ट है, लेकिन इसमें आपको किस प्रकार ये कर सकते हैं और इसको ग्रो कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टोर के ओनर सुहेब हैं हमारे साथ। सुहेब, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। पहले तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं, और थैंक्स टू यू अमित, क्योंकि आपके वजह से मुझे बहुत कुछ हेल्प हुई, क्योंकि ये एक्चुअली हमारा बैकग्राउंड भी नहीं था, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस मिला आपके रिटेल कोर्स की वजह से कि कैसे इन्वेंट्री मैनेज करने से लेके एक स्टोर कैसे रन किया जाता है, इसकी इन्फॉर्मेशन पूरे आपके कोर्स में थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने जैसे फार्मा क्लिनिक स्टार्ट किया है, तो आपके नज़दीक में जो डॉक्टर्स हैं वो कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है और आपने ये फार्मा क्लिनिक क्यों शुरू किया? मतलब आप नॉर्मल फार्मेसी भी शुरू कर सकते हैं, तो ये क्यों किया आपने? एक्चुअली हमारे जो डॉक्टर है, डॉक्टर समरीन, वो ऑर्थो स्पेशलिस्ट है और ऑर्थोनोवा क्लिनिक करके है। तो एक्चुअली हम दोनों भाइयों ने मिलके ये क्लिनिक प्लस फार्मेसी दोनों स्टार्ट किया था, क्योंकि एक उसका डबल बेनिफिशियल था। क्योंकि अगर हम सिर्फ फार्मेसी शुरू करते तो अपने को ओवर द काउंटर कस्टमर पे डिपेंड रहना पड़ता, और अगर बाहर से कस्टमर आएंगे तो ही तुम्हारा फार्मेसी चलेगा, और उसके साथ साथ तुमको एडवर्टाइजमेंट वगैरह ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। लेकिन विथ फार्मेसी विथ क्लिनिक शुरू करने का फ़ायदा है कि वो ऑर्थो स्पेशलिस्ट है, तो ऑर्थो के जो पेशेंट आएंगे या फिर जितना क्लिनिक अब उनका चलेगा उतना इनडायरेक्टली बेनिफिशियल वो आपको रहेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है, और उसके लिए आपको काउंटर रन करने में, इन्वेंट्री मैनेज करने में या टर्नओवर में एक प्लस पॉइंट रहता है कि तुम्हारे साथ क्लिनिक अटैच है, चाहे वो ऑर्थो रहो या कोई भी एक स्पेशलाइजेशन अगर डॉक्टर तुम्हारे साथ है तो वो तुम्हारे फार्मेसी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। जितने उनके कस्टमर काउंट बढ़ेंगे उतना वो आपके फार्मेसी के लिए बेनिफिशियल रहता है। इसलिए हमने सोचा था कि दोनों साथ में ही स्टार्ट करेंगे, तो उस हिसाब से हमने क्लिनिक और फार्मेसी दोनों साथ में ही स्टार्ट किया था। अभी रिस्पांस कैसा है? अभी एक्चुअली ये हमारा स्टार्ट हुआ था अप्रैल एंड में, अराउंड 3-4 महीने ये अभी हो गए। इवन क्लिनिक को भी उतने ही टाइम हुआ। तो एक ही बिज़नेस सेट करने के लिए टाइम तो लगता है। अपने को पेशेंस का पूरा गेम है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, कस्टमर से कोऑपरेशन और कस्टमर कनेक्ट इम्पोर्टेंट है। तो फिर उस हिसाब से हमने प्लान भी किया था, और पेशेंस में भी हमने, क्योंकि पहले महीने से अगर देखेंगे तो सेल कुछ भी नहीं था। इवन क्लिनिक भी नया रहने की वजह से वहाँ पे भी कस्टमर नहीं थे। बट फिर हमने आजू बाजू की सोसाइटी में पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किया, विजिटिंग कार्ड लिए, 1-2 ऑर्थो के कैंप लिए। कैंप लेने के बाद कस्टमर को जैसा इनपुट कस्टमर आएंगे फिर उनको विजिटिंग कार्ड दिया। इवन डोर टू डोर डिलीवरी स्टार्ट किया। तो उस वजह से अभी पहले महीना, दूसरा महीना, अभी ये थर्ड मंथ हो गया। तो अभी कस्टमर फ्लो बोल सकते हैं कि हाँ अच्छा है, कि बढ़ रहा है। अभी ये बिज़नेस है तो ग्रो करने के लिए टाइम तो लगता है। तो एफर्ट्स के हिसाब से जितने अपन एफर्ट्स डाल रहे उसका इनपुट तो अपने को मिल रहा है। एक फार्मेसी जब आप शुरू करते तो क्या चैलेंजेस आपको आई थी और अभी तक आपको क्या आई है, तो वो क्या बता सकते हो उसके बारे में? सबसे पहला चैलेंज यही है कि अगर अपने को फार्मेसी स्टार्ट करना है तो उसकी इन्वेंट्री कौन सी मैनेज करनी है, रनिंग प्रोडक्ट कौन से है, और उसकी क्वांटिटी कितनी रखनी पड़ेगी। क्योंकि अभी अपन सिटी में, मेट्रो सिटी में काम करते हैं, तो कस्टमर
वैरायटी ऑफ कस्टमर्स ज़्यादा है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, और उसके वजह से और उतना अपने को इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत मुश्किल रहता है, उतना कैपिटल की भी ज़रूरत रहती है। हाँ, बट है कि कस्टमर सपोर्ट करने के लिए अपने को रेडी है। अगर अपन उनको प्यार से उनके साथ पेश आके अगर बात करते हैं तो वेट करने के लिए रेडी है। तो उस हिसाब से पहले इन्वेंट्री के लिए तो सर आपके कोर्स ने बहुत हेल्प किया था, जो आपने लिस्ट भेजी थी रिटेल फर्स्ट ऑर्डर रिटेल की जो लिस्ट भेजी थी, तो वो लिस्ट रेफ़र करके हमने डॉक्टर से कंसल्ट लेके पहले इन्वेंट्री की थी। बट उसके बाद में जैसे जैसे कस्टमर बढ़ रहे थे, फिर कस्टमर को हम रिक्वेस्ट करते थे कि तुम शाम तक वेट करो या फिर कल मॉर्निंग तक तुमको डिलीवर कर दूंगा। तो उस हिसाब से हमने उनको ऑर्डर दे के ऑर्डर प्लेस करके उनकी डिलीवरी होम डिलीवरी देनी शुरू की, या फिर उनको कॉल करके बता देते कि आपकी ऑर्डर आई है। तो पोलाइटली उनको समझा के वो भी सपोर्ट करने के लिए रेडी थे, तो वैसा हमने मैनेज किया। और फिर इन्वेंट्री में हमने ये भी किया कि जब भी कस्टमर की कुछ ऑर्डर आती है या नया कस्टमर आता है, अगर उसने कुछ एक स्ट्रिप मांगी है तो हम 2 ऑर्डर करते थे, एक कस्टमर को डिलीवर करते थे, एक अपने स्टॉक में। तो ऐसा करते स्टॉक भी अभी अच्छा खासा, इन्वेंट्री भी अच्छी खासी बढ़ गई। तो ये एक इन्वेंट्री मैनेज का ये था। फिर दूसरा चैलेंज है कि डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी। तो उसके लिए अपने को है कि खुद का डिलीवरी बॉय एक लगता ही है कंपलसरी, जो कि तुम्हारा मार्केट से माल लेके आए। हाँ, बट डिलीवरी का भी प्रॉब्लम होता है कि वो सिर्फ शाम में आती है, तो अपने को ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर देखने पड़ते हैं जिनके होम डोर अपने मेडिकल पे डिलीवरी हो जाए। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से काम अच्छे से बात करना, उनके डिलीवरी बॉय को मैनेज करना, तो वो भी चैलेंजेस थे। उनसे अच्छा रिलेशन बना के उनको टाइम टू टाइम डिलीवरी के लिए कन्विंस करना, फिर प्रायोरिटी सेट करना कि कौन अच्छे से और जल्दी डिलीवरी देगा। अगर अपने पास ऑर्डर आई है और कस्टमर बहुत अर्जेंसी में है, तो ये तो अपन खुद जाके लाना है। अगर अपने पास टाइम नहीं है तो अपन ऑर्डर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास करेंगे जो अपने को जल्द से जल्द डिलीवरी दे। तो ये चीज़ें भी ये सब चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है अगर कस्टमर को बाइंड करना है अपने को। तो एक बार ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने हमारा रिटेल वर्कशॉप किया था, तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट हुए, हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं इसके बारे में? अगर किसी को जानना चाहेंगे तो आप क्या बताएंगे? रिटेल वर्कशॉप की वजह से कॉन्फिडेंस एक आया कि फार्मेसी बिजनेस ओवरऑल कैसे चलता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि यह अपना बैकग्राउंड नहीं था। हमारे जो वाइफ है मेरी फार्मासिस्ट है, और लेकिन इन्वेंट्री में उसको हेल्प करना था मेरे को, क्योंकि टेक्निकली पार्ट तो वो हैंडल करेगी, बट डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्शन, माल को मेडिकल में कौन सा रिक्वायरमेंट है, कौन से टाइप के मेडिसिन लगने वाले हैं, या फिर FMCG में क्या डालने वाले हैं, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट कौन से है, वो कहाँ पे मिलते हैं, ये सब इन्वेंट्री का नॉलेज आपके वर्कशॉप से मुझे मिला था। और फिर फर्स्ट टाइम जो ऑर्डर मैंने बताया कि बाबा मेडिकल स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें कौन से मेडिसिन अपने को प्रायोरिटी पे स्टॉक में अवेलेबल करने हैं और कौन से सेकंड प्रायोरिटी में डालने हैं, फिर FMCG में या सर्जिकल में कौन से फर्स्ट टाइम अपने को ऑर्डर करने हैं, ये सारी चीज़ें आपके वर्कशॉप से मिली थी। फिर आपने जो कस्टमर एंगेजमेंट के लिए जो गाइडेंस दिया था कोर्स के अंदर, हाँ वो भी काम आया कि जैसे कि मैं होम डिलीवरी हमने स्टार्ट की, फिर कस्टमर आ रहे तो उसको कन्विंस कर रहे कि थोड़ा वेट करो, हम आपको अवेलेबल करके देंगे। तो ये सारा कॉन्फिडेंस एक्चुअली फार्मासिस्ट जो है वाइफ मेरी, उनका भी प्रैक्टिस अच्छा था, तो उन्होंने उनके साइड से, और अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं उनको अवेलेबल करके देने की जिम्मेदारी। तो फाइनली कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो लोग शुरू करना चाहते हैं? मेट्रो सिटीज़ में अभी सबको मालूम है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन फार्मेसी भी है, और हमें फार्मेसी शुरू भी करनी है, उसको ग्रो करनी है। तो क्या आप 2-4 टिप्स आपके एक्सपीरियंस से, अभी तक के एक्सपीरियंस से क्या देना चाहेंगे? पहली टिप्स तो है कि सब बिजनेस है तो समझो कि वो छोटा बच्चा है और उसको ग्रो करने में टाइम लगेगा। अपने को उसको बच्चे जैसा ट्रीट करना है, उसको टाइम देना है और अपने एफर्ट्स तो डालनी ही है उसमें। ये पहली टिप्स है। सब पेशेंस है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अगर सेल 500 से कम हो रहा है डेली, या फिर इस महीने सिर्फ 20,000 या 30,000 ही सेल हुआ, रेंट नहीं निकल रहा, उसके लिए फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। क्योंकि जितना तुम कस्टमर को ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे, उतना तुमसे वो कनेक्ट होके उसकी पूरी फैमिली आपसे कैसे कनेक्ट हो, ये अपने को चेक करना है। फिर कस्टमर को ऑन टाइम डिलीवरी के लिए तुम ट्राई करना, कोशिश करना तुम्हारे हाथ में है। एफर्ट्स तुम 100% डाल सकते हो, और तुम्हारे एफर्ट्स डालने के बाद उसको ऑन टाइम डिलीवरी दे के उसको तुम्हारे साथ हमेशा के लिए एंगेज करो। ये सेकंड टिप्स है। और
थर्ड है कि अवेलेबिलिटी आपके जैसा टाइम बढ़ेगा वैसे मेडिकल में अवेलेबिलिटी हर एक मेडिसिन की जितनी ज़्यादा रहेगी या किसी भी प्रोडक्ट की ज़्यादा रहेगी उतना तुमको फ़ायदेमंद रहेगा। फिर तुम डॉक्टर से कनेक्ट करो, आजू बाजू के जो जितने कनेक्टिंग डॉक्टर रहेंगे उनसे विज़िट करो, उनसे बात करके उनके कस्टमर आपके यहाँ पे कैसे आएंगे उसके लिए कोशिश करो, या फिर अपने मेडिकल के विजिटिंग कार्ड लो, डोर टू डोर कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी। सो थैंक यू सुहेब फॉर आपका टाइम देने के लिए और आप पूरा एक्सपीरियंस बताने के लिए, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है शुरुआत में ग्रो करना, फिर भी हमें पेशेंस से काम करना है और ग्रो करना है, हमारा विजन हमारे दिमाग में रखना है और उसी के हिसाब से हमें चलना है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल अच्छा लगता है वीडियो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, और वर्कशॉप के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दिए, वहाँ पे आप पूरा डिटेल जान सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू सुहेब एंड फॉर योर टाइम, और व्यूअर्स को भी थैंक यू अपने पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।